नमस्कार, आपका ध्येय आईएएस के डेली करंट अफेयर्स वीडियो कार्यक्रम में स्वागत है। हाल ही में इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष के संदर्भ में महात्मा गांधी के एक लेख द ज्यूज पर बहस छिड़ी हुई है। इजराइल और फिलिस्तीन में हालिया संघर्ष के आलोक में गांधी के दृष्टिकोण पर फिर से विचार करना और इस मामले पर उनके विचारों का विश्लेषण करना आवश्यक है। तो आइए शुरू करते हैं। सदियों से धार्मिक उत्पीड़न झेलने वाले यहूदी लोगों के प्रति महात्मा गांधी की करुणा उनके लेखन में स्पष्ट थी। महात्मा गांधी ने धार्मिक पूर्वाग्रह के कारण यहूदियों के साथ हुए अन्याय की निंदा करते हुए उनकी दुर्दशा पर गहरी सहानुभूति व्यक्त की थी। विशेष रूप से गांधी जी ने जर्मनी में यहूदियों के उत्पीड़न की आलोचना की और उन्हें दी जाने वाली पीड़ा की निंदा की। यहूदी लोगों के प्रति अपनी सहानुभूति के बावजूद गांधी ने फिलिस्तीन में यहूदी राज्य की स्थापना का दृढ़ता से विरोध किया था। उनका मानना था कि यहूदियों को अरबों पर थोपना नैतिकता की दृष्टि से गलत है। गांधी ने तर्क दिया कि यहूदियों के लिए आंशिक या पूर्ण रूप से गौरवान्वित अरब आबादी की गरिमा को कम करना उनके प्रति अन्याय होगा। उन्होंने ऐसे कृत्य को मानवता के विरुद्ध अपराध माना। महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन में यहूदी भूमि के निर्माण का भी विरोध किया और कहा कि यह भूमि पहले से ही अरब फिलिस्तीनियों की है। उन्होंने यहूदी बस्ती बनाने में ब्रिटेन की सक्रिय भूमिका की भी आलोचना की और इसे मौलिक रूप से हिंसक कृत्य माना। उन्होंने सवाल किया कि क्या दुनिया के विभिन्न हिस्सों में बसे यहूदी वास्तव में फिलिस्तीन में जबरन स्थानांतरित होने के विचार को स्वीकार करेंगे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू महात्मा गांधी जी के साम्राज्यवाद विरोधी विचारों से प्रभावित थे। इस प्रभाव ने भारत की विदेश नीति को आकार देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। नेहरू जी को गांधी जी का दृष्टिकोण विरासत में मिला था, जिसने वैश्विक मुद्दों पर भारत के रुख की नींव रखी। 1947 में भारत के स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से ही इजराइल पर भारतीय राजनीतिक रुख का प्रभाव दिखने लगा था। जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी दोनों ने धर्म के आधार पर दो राष्ट्रों के विचार का जोरदार विरोध किया था। उन्होंने फिलिस्तीनी मुद्दे का समर्थन किया और धार्मिक विशिष्टता पर स्थापित किसी भी राज्य की धारणा को नकार दिया। यहूदियों के प्रति उनकी सहानुभूति के बावजूद उनका दृढ़ विश्वास था कि धार्मिक विशिष्टता पर आधारित राज्य को नैतिक या राजनीतिक रूप से बनाए नहीं रखा जा सकता है। इजराइल फिलिस्तीन संघर्ष पर भारत का रुख अरब देश, गुटनिरपेक्ष आंदोलन और संयुक्त राष्ट्र के अनुरूप था। संयुक्त राष्ट्र में वोटिंग के दौरान भारत ने लगातार अरब देशों का पक्ष लिया। फिलिस्तीन की विभाजन योजना और संयुक्त राष्ट्र में इजराइल के प्रवेश के खिलाफ मतदान किया। फिलिस्तीन के साथ यह एकजुटता भारत की विदेश नीति की आधारशिला थी। तुर्की और ईरान द्वारा मान्यता देने के बाद भारत ने 17 सितंबर 1950 को इजराइल को एक राष्ट्र के रूप में मान्यता दी। यद्यपि इजराइल को वर्ष 1953 में मुंबई में एक वाणिज्य दूतावास खोलने की अनुमति दी गई थी, लेकिन भारत ने इजराइल के साथ पूर्ण राजनयिक संबंध स्थापित करने से परहेज किया। 1960 के दशक के अंत और 1970 के दशक की शुरुआत में यासिर अराफात के नेतृत्व में फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (PLO) फिलिस्तीनी लोगों के वैध प्रतिनिधि के रूप में उभरा। 10 जनवरी 1975 को भारत ने PLO को फिलिस्तीनी लोगों के एकमात्र और वैध प्रतिनिधि के रूप में मान्यता प्रदान की। भारत ने न केवल PLO को नई दिल्ली में एक स्वतंत्र कार्यालय स्थापित करने की अनुमति दी, बल्कि यह मान्यता प्राप्त करने वाला पहला गैर अरब राज्य भी बन गया। अपनी मृत्यु तक महात्मा गांधी ने फिलिस्तीन इजराइल मुद्दे पर अपना रुख एक सा बनाए रखा। यहूदियों के साथ अन्यायपूर्ण व्यवहार की आलोचना की, जबकि एक अलग यहूदी राज्य के विचार का दृढ़ता से विरोध किया। उनके दृष्टिकोण ने दशकों तक भारतीय विदेश नीति को काफी प्रभावित किया। हाल ही में भारत ने अपने दृष्टिकोण में बदलाव करते हुए इजराइल और फिलिस्तीन के साथ अपने संबंधों को अलग कर इजराइल के साथ मजबूत संबंध बनाए हैं। इस कार्यक्रम में बस इतना ही। धन्यवाद।